वरुदेव, चाहे मैं जितने आंसू बहा लूं, जितनी क्षमा प्रार्थना कर लूं, लेकिन मेरा जीवित रहना तो एक अभिशाप है वरुदेव। वरुदेव, मेरी तुमसे क्या याचना है कि तुम अपने पिता की मृत्यु पर एक भी आंसू नहीं बहाओगे। क्योंकि वीर उलूका की मृत्यु अपने आप में हारे गौरव की मिसाल है। जब उन्होंने प्राण त्यागे थे ना, उन्होंने ये कहा था, जिस धरती पर मैं प्राण त्याग रहा हूं, कल को यही आर्यवर्त कहलाएगी। यही उसकी जिम्मेदारी है। वरुदेव, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा ही होगा आर्य, ऐसा ही होगा। किंतु मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या मरते समय बाबा के शरीर पर बहुत घाव थे? वरुदेव, वो शत्रु नहीं, जानवर है। उनसे किसी भी प्रकार की मनुष्यता की उम्मीद रखना हमारी मूर्खता होगी। लेकिन वरुदेव, तुम्हारे बाबा ने इतनी यातनाएं सहकर भी हमारे वहां से भाग निकलने की योजना बनाई। अगर उनकी जगह मैं होता ना, मैं इतनी यातनाएं नहीं सह पाता और ना ही कुछ और कर पाता। क्या कर रहे हो आर्य? अपने माता पिता को, अग्निदेव को अर्पित जो कर रहा है। परंतु मां का प्रकार? बाबा वीर थे, तो मां भी एक वीरांगना से कम नहीं थी। आर्यवर्त स्थापित करने के अभियान पे जब मैं और बाबा घर छोड़ के जा रहे थे, तो मां ने केवल इतना ही बोला था कि उनकी चिंता मत करना। और जो बाबा कर्तव्य निष्ठा में वीर गति को प्राप्त हुए, तो वे इंद्रलोक में उनका स्वागत करने में कोई विलंब नहीं करेंगे। धन्य है वो माता पिता जिनका आर्य संप्रदाय सदैव ही ऋणी रहेगा। बहुत सौभाग्यशाली हो तुम्हारे पुत्र, बहुत सौभाग्यशाली।
हे इंद्रदेव एवं परम गति को प्राप्त सभी आर्यवीर, आपका स्मरण करके और अग्निदेव को साक्षी मान के मैं वीर आर्यपुत्र वरुण देव आज ये प्रण करता हूं, मेरे पूर्वजों के सपने पूरे होंगे, आर्यवर्त स्थापित होकर रहेगा। और बाबा, आपकी मृत्यु का बदला मैं लेकर रहूंगा। इन द्रविड़ों का विनाश मैं करके रहूंगा। वीर उलूका की चीखें मेरे कानों में बजे जा रही। वो चीख चीख कर कह रहे, आर्यवर्त आर्यवर्त आर्यवर्त। उनके बलिदान के बदले की आग हर एक आर्य सैनिक के दिल में चल रही। पुरोहित अग्निमित्र और आप सब सभासद, वो वक्त आ गया है उन द्राविड़ों पर हमला कर आर्यवर्त को पाने का। अब रुक, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। हम सब सहमत हैं। यदि सभी सभासद सहमत हैं, तो फिर एक क्षण का भी विलंब क्यों? अवश्य ये इंद्रदेव की मंशा है। अपने अंदर पल रही बदले की भावना को अग्निदेव का संकेत मानना चाहिए हमें। शीघ्र ही युद्ध की तैयारी की जाए। ये बंदी आर्य के चरवाहों की सेना का एक भेड़ है जो इस ओर चारा चरने आ गया और पकड़ा गया। कल रात्रि के समय इन आर्य भेड़ों के एक छोटे से गुप्तचर दल ने हमारे राज्य में प्रवेश किया, परंतु मुझसे न बच सका। और ज्यादा देर गिरफ्त में रख भी नहीं पाए, भाग गए। भूल गया कैसे तेरे अगवा की चमड़ी उधड़ी मैंने? जिस मुंह से आवाज निकाल रहा है उसमें हाथ डाल के जान ले लूंगी तेरी। थंगम, बस अभी और नहीं। क्षमा चामुंडीपति अर्वामोदन, किंतु इसका जो साथी भाग गया उसने हमारे पवित्र महिषी अम्मन की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई है। उसे तोड़ दिया, अपवित्र कर दिया। मैं तो सभी को दोबारा पकड़ लेती, किंतु इनके व्यभिचार कारण उन्माद में आई राज्य की जनता ने 2 आर्यों को राजमार्ग पर ही मार डाला। केवल ये जीवित है, ये अच्छा है। इसे तुरंत धीमी मृत्यु का दंड मिलना चाहिए, उबलते पानी में पैरों की ओर से उतारते हुए। वो तो होगा ही मंत्री अम्मा। बंदी की मृत्यु तक की यात्रा निश्चित है, लेकिन इसके जीवित रहने से शत्रु के बारे में जानकारी मिले, क्या यह आवश्यक नहीं है? इससे अधिक आवश्यक यह तय करना है चामुंडीपति अर्वामुदन। सप्त सिंधु घाटी में इन आर्यों का विशाल समूह इकट्ठा हो चुका है। इस सूचना का क्या किया जाए? अभी तो कुछ गुप्तचर ही घुस आए हैं। कल कहीं ऐसा ना हो कि इनके सैनिक दलों का समूह घुस आए हमारे द्रविड़ राज्य में। ये तो स्पष्ट है कि लंबी यात्रा कर आर्य हम पर आक्रमण करने आए हैं। मैं इस घुसपैठ के उत्तर में द्रविड़ सभा से युद्ध की तैयारी का अनुरोध करता हूं। सारे राज्य में युद्ध की घोषणा की जाए। हम कल प्रातःकाली युद्ध आरंभ करने को तैयार हैं। शीघ्रतम श्रेष्ठतम आर्य, किंतु रणनीति निर्धारित कर लो। पुरोहित अग्निमित्र, रणनीति निर्धारित करने से पहले ध्यान में रखने वाली एक बात है। वो क्या है वरुण देव? यह है सप्त सिंधु,
सब सिंधु के उस पार है द्रविड़ राज। हमारे और सिंधु के बीच में है झाड़ियों का घना जंगल, और उस जंगल में हमारी बात समझ आ रही। वरुण देव बहुत ही सटीक बात पर हमारा ध्यान केंद्रित किया। वरुण देव ये कहना चाहते हैं कि हमारे दुश्मन इन लंबी और ऊंची झाड़ियों के पीछे छिपकर हम पर हमला कर सकते हैं। तो क्या दुश्मन ये नदी पार करके हम तक आने की हिम्मत करेगा? पर उन्हें ये नहीं पता कि हम उन पे आक्रमण कल ही कर रहे हैं। लेकिन आर्यवीर, जिस तरह से हम क्रोधित हैं कि उन्होंने वीर उलूका की जान ली और इसके आवेश में हम उन पे आक्रमण करने को तैयार हैं, उसी तरह से वो भी क्रोधित होंगे और सारी तैयारी कर रहे होंगे हम पर आक्रमण करने की। हमें उनकी जमीन चाहिए और वो अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए सारे प्रयत्न करेंगे। वरुण देव सही कह रहे हैं। तो ठीक है पुरोहित अग्निमित्र, हम अपनी रणनीति में व्यूहरचना तय कर लेते हैं। तो इस जंगली इलाके में घुसने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कहीं दुश्मन झाड़ियों की आड़ में हमारा इंतजार तो नहीं कर रहे। तो हम युद्ध की शुरुआत वनभेद्य व्यू से करें। तो ये सभा तय करती है, युद्ध आरंभ हो, आर्यवर्त स्थापना सफल हो। आर्यवर्त, आर्यवर्त, आर्यवर्त। रानी चामुंडी की सौगंध, इस सिंहासन की सौगंध, मैं द्रविड़ अभिमान को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। लेकिन द्रविड़ सेनापति ये जान ले कि ये शत्रु, ये युद्ध मामूली नहीं है। हमारा शत्रु निर्बल नहीं है। आर्य अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं यहां, हमारा सब कुछ पाने के लिए। जब कोई घर से निकलता है सब कुछ छोड़कर, तो घर लौट जाना उसके लिए विकल्प नहीं होता। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास बचाने को सब कुछ है। केवल एक सत्य हमारे लिए लाभदायक है, द्रविड़ सीमा क्षेत्र से आर्य अभ्यस्त नहीं है, परंतु हम अपने जंगल, अपने पर्वत, अपने नदियों से अभ्यस्त हैं। बस इस बात को ध्यान में रखे तो हमारी विजय सुनिश्चित है। विजयी वंदे, विजयी वंदे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।